नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समय से पहले बस स्टैंड पर बस पार्किंग करने वाले 6 बस संचालकों पर प्रशासन ने की कार्यवाही। तेज रफ्तार ट्रक ने 4 पहिया वाहन को मारी टक्कर, पलटी खाकर झाड़ियों के गिरा वाहन। किसानों को नहीं आ रहे समर्थन मूल्य के SMS। डागा ज्वेलर संचालक ने पुलिस को दिए 3 कैमरे, जिले में 329 कैमरों से हो रही है निगरानी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के बस स्टैंड पर समय से पहले बस संचालकों द्वारा अपनी बस खड़ी कर दी जा रही थी, जिस कारण यात्री परेशान हो रहे थे। कलेक्टर ने समय पर बस संचालकों को बस खड़े करने के निर्देश दिए थे। पालन नहीं करने वाले पर 6 बस संचालकों पर आज प्रशासनिक अमले ने कार्यवाही की। कानपुर बस स्टैंड पर बस संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से अपनी बसें पार्किंग की जा रही थी, जिसको लेकर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बसों को निर्धारित समय में ही बस स्टैंड पर खड़ा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बस संचालक अपनी मनमानी चलाते हुए बसें समय से पहले ही खड़े कर रहे थे। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज 6 बसों पर निर्धारित समय से पहले बस स्टैंड पर खड़े होने पर कार्यवाही कर जुर्माना वसूला। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर बस स्टैंड पर कार्यवाही की गई। बस संचालकों द्वारा समय से पहले ही बस स्टैंड पर अपनी बसें पार्किंग कर दी जाती है, जिस कारण यात्री और सफाई कर्मी परेशान होते हैं, जिसको लेकर कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला गया। तो इस तरह से बस संचालक जो है निजी तौर पर बस स्टैंड का उपयोग करने लगे हैं, जिससे नगर निगम को सफाई संबंधी समस्या भी आती है और दूसरा यहाँ पे अत्यधिक ट्रैफिक भी हो जाता है, जिससे असुरक्षा की स्थिति भी निर्मित होती है। तो ऐसे में श्रीमान कलेक्टर एवं दंडाधिकारी महोदय द्वारा जो आदेश जारी हुए हैं उसके चलते आज यहाँ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे वाहन जो अपने निर्धारित समय से आधा घंटा पहले यहाँ पे आके खड़े हैं वो वैलिड है। इसके अलावा जो वाहन यहाँ पे पहले से खड़े हुए हैं या जो लंबे समय तक खड़ा रखने के आदी हैं या रात में जो बस यहाँ खड़ी रखते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इन पे 5,000 रुपये का जुर्माना किया। इंदौर इच्छापुर हाईवे के शाहपुर थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने देर रात 4 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। वाहन अनियंत्रित होते हुए पलटी खाते हुए खेत में जा पलटा। मौजूद 3 लोग दरवाजे के कांच तोड़कर बाहर निकले। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इंदौर इच्छापुर हाईवे के शाहपुर थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास देर रात ट्रक ने 4 पहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 4 पहिया वाहन पलटी खाते हुए खेत में जा पलटा, जिसमें 3 किसान सवार थे। दरअसल तीनों किसान महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मजदूरी करने के लिए बुरहानपुर आ रहे थे। इसी दौरान शाहपुर थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 4 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार तीनों किसान गाड़ी के कांच तोड़कर बाहर निकले। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ से बरहमपुर जा रहे थे और उसके बाद में जो ना पीछे से ट्रक आ रही थी, उसके बाद में ट्रक वाले ने जो धक्का मार दिया हमको। जो गाड़ी जो स्पीड में थी उसकी गाड़ी स्पीड में थी, उसके बाद में जो हादसा हुआ उसकी गाड़ी पीछे से धक्का लग गया गाड़ी को, गाड़ी ऐसी घूम गई। उसके बाद में जो गाड़ी एक पलटी खा के इधर आके गिर गई। बुरहानपुर जिले में 4 सेंटरों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी होना है, लेकिन शहर के रेणुका कृषि उपज मंडी बहादुरपुर के वेयर हाउस पर सोसाइटियां नदारद होने से किसान परेशान हो रहे। जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। बुरहानपुर जिले के 4 सेंटरों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी शुरू हो गई। शहर में समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी के लिए 2 केंद्र बनाए गए। रेणुका कृषि उपज मंडी बहादुरपुर मार्ग वेयर हाउस पर अभी तक समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी करने वाली सोसाइटी नजर नहीं आ रही। किसान अपनी उपज कम दाम पर व्यापारियों को ही बेच रहे हैं, जिसको लेकर मंडी में चने की आवक बढ़ गई। करीब 50 से अधिक किसान अपनी उपज लेकर रेणुका कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां पर कम दाम पर ही व्यापारियों को अपनी उपज बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य में पंजीयन होने के बावजूद भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण हम परेशान होते हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। अफसरों की लापरवाही के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुरहानपुर के नेपा नगर में डागा ज्वेलर्स के यहाँ 9 लाख की हुई बड़ी चोरी का खुलासा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे की मदद से कर दिया था। डागा ज्वेलर्स संचालक ने पुलिस को 3 कैमरे दिए। अब जिले में 329 कैमरों से अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। बुरहानपुर के नेपा नगर में डागा ज्वेलर्स के यहाँ हुई 9 लाख की बड़ी चोरी का खुलासा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर कर दिया था। चोरों की पहचान करने में सीसीटीवी कैमरों ने अहम रोल अदा किया था। इसी को देखते हुए डागा ज्वेलर्स ने शहरवासियों को सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से 3 कैमरे पुलिस को जन भागीदारी के तहत दान किए।
जिन्हें मातापुर बाजार में ही लगाकर नेपानगर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा है। शहर की सुरक्षा व अपराधों की रोकथाम के साथ साथ चोरी के अपराधों में आरोपी तक पहुंचने में बेहद उपयोगी होने के कारण पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार द्वारा जिले में तकनीकी निगरानी पुलिस अर्थात सीसीटीवी कैमरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि दो आंखों से किसी तरह छूट जाने वाला आरोपी या घटना इस तीसरी आंख की जद में आ सके। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पिछले 6 माह में बुरहानपुर शहर में 31 स्थानों पर 83, शाहपुर में 12 स्थानों पर 31 व नेपानगर में 13 स्थानों पर 37 कैमरे लगाए गए। कुल 151 कैमरे जन भागीदारी से लगाकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम से जोड़े जा चुके हैं, जिनमें हाल ही में शहर के बस स्टैंड पर 4, हरीरपुरा में 3 व बीबी की मस्जिद के पास 3, कुल 10 कैमरे तो वहीं नेपानगर में 3 स्थानों पर 8 कैमरे और लगाए गए, जिनमें से 3 कैमरे डागा ज्वेलर्स के सहयोग से लगाए गए। इस तरह जिले में शासकीय व जन भागीदारी से लगे सीसीटीवी कैमरों की कुल संख्या 329 हो गई है। इन सीसीटीवी कैमरों से प्रमुख चौराहे, प्रमुख सड़कों, संवेदनशील स्थानों, भीड़भाड़ वाली जगहों को कवर किया गया। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस कंट्रोल रूम से व शाहपुर नेपानगर में लगे कैमरे वहां थाना परिसर में स्थापित कंट्रोल रूम से जोड़े गए। ये सभी हाई क्वालिटी कैमरे नाइट विजन कैमरे हैं, जो 24 घंटे जिले की निगरानी में तैनात हैं। पिछले 2 महीनों में ही लगभग 30 अपराध ऐसे हैं जिनका पता लगाने में ये सीसीटीवी कैमरे बुरहानपुर पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हुए। इस्तेमाल हुआ। जैसे कैमरे का महत्व ये था कि जब वो सब कैमरे चेक किए गए तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई कि वो एग्जैक्टली कहाँ से आए, कहाँ से गए। और जब वो दिखे हम लोगों को कि कहीं पे पैदल जाते हुए जा रहे हैं, तो उसके बाद में कहीं पे गाड़ी पे जा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी क्लियर हुई कि वो किस तरफ जा रहे हैं, वहाँ के बदमाश गाँव कौन से। तो हमें एक बहुत बड़ा क्लू जो है वो कैमरों की वजह से मिला। और मैं मतलब आप लोगों की तरफ से ये सभी हमारे बुरहानपुर वासी, नेपानगर निवासी और बाकी अन्य जगह पे पूरे ज़िले के अंदर जो लोग हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसके अंदर आगे आए और अपने अपने क्षेत्र को, जैसे कोई मार्केट है, जो सक्षम लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, उसकी जो फीडिंग है वो कंट्रोल रूम में दे। पुलिस जो है वो 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है। वहाँ पे हम लोगों के आरक्षक जवान बैठे रहते हैं, वो लगातार उसको मॉनिटरिंग करते हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर नाइट टूर्नामेंट का शहर के जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अफसरों ने शुभारंभ किया। 26 वर्ष बाद नेपानगर में नाइट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसको लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर नाइट टूर्नामेंट नगरपालिका अध्यक्ष, तहसीलदार, थाना प्रभारी, भाजपा और कांग्रेस के पार्षद की उपस्थिति में टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। नगर के क्रिकेट प्रेमी कुलदीप श्रीवास्तव ने मंच पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि विगत 26 वर्षों बाद नेपानगर में नाइट टूर्नामेंट हो रहा है। 26 वर्ष पूर्व नेपानगर के वेलफेयर सेंटर ग्राउंड पर नाइट टूर्नामेंट हुआ था। सभी खेल प्रेमी आकर क्रिकेट आनंद उठाए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। महाराष्ट्र के फैजपुर और रावेर, खकनार और शाहपुर से आई टीमों का अध्यक्ष राजेश चौहान ने हाथ मिलाकर उनका अभिवादन कर मैच का शुभारंभ करवाया। नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नेपानगर अध्यक्ष कप की शुरुआत की गई है। करीब 11 दिन तक यह टूर्नामेंट चलेगा। 32 टीमें भाग लेगी। बुरहानपुर, जलगांव, भुसावल, खंडवा, हरदा और आसपास के शहरों से खिलाड़ी आकर मैदान में टूर्नामेंट खेलेंगे। अध्यक्ष कप में प्रथम पुरस्कार 51,000 और द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपये रखा गया है। जैसा कि आयोजक समिति द्वारा बताया गया है कि 11 दिन का टूर्नामेंट है ये, और बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 26 वर्षों बाद नेपानगर में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट फिर से देखने को मिलेगा नगर के खेल प्रेमी जनता को। उसके लिए हम नगर पालिका के अध्यक्ष एवं समस्त नगर पालिका के पार्षदगण एवं उनकी सारी टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम अध्यक्ष कप हम लोगों ने रखा है और ये करीबन 11 दिन चलेगा नेपानगर में और 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। देखो अभी तो हमने शुरुआत करी है और आगे भी जो है नगर में जो है खेल को समर्पित जो लोग हैं, खेल भावना को ध्यान में रखते हैं, उनके लिए हम आगे भी जो है ऐसे आयोजन करते हैं। बुरहानपुर जिले में जल आवर्धन योजना के तहत शहर के राजघाट क्षेत्र में घरों तक नल कनेक्शन नहीं हो पाए, जिस कारण क्षेत्रवासियों को नालियों के पास फूटे नलों में नालियां लगाकर पानी भरने के लिए मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर जिले में जल आवर्धन योजना के तहत शहर के राजघाट क्षेत्र में घरों तक नल कनेक्शन नहीं हो पाए, जिस कारण अभी भी क्षेत्र के लोग नालियों के पास फूटे हुए नलों में नलियां लगाकर पीने का पानी भर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि करीब 20 साल से इसी तरह
नालियों के पास टूटे हुए नलों में नलियां लगाकर पानी भरते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया। जबकि एक और नगर सरकार जलावर्धन योजना को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन यह दावे राजघाट क्षेत्र में नलों की यह तस्वीर के पीछे खोखले नजर आ रहे। जिम्मेदार कंपनी 80% काम पूरा होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। लेकिन जिम्मेदार अफसर भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2-3 बाटले पानी आता है और बंद हो जाता है। हम वहाँ ऊपर रहते राजघाट, ये कहाँ पाइप लगाते हैं आप लोग? ये पाइप लगा देते नाली में? और नाली में और फिर पानी आता है। तो इसमें खराब पानी भी आता होगा ना घर में? अब किसको मालूम भाई, हम तो बंद कर देते। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में तिथि अनुसार शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए शिवाजी प्रतिमा पर पहुंची, जहां पर शिवाजी महाराज की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में तिथि अनुसार शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए शिवाजी प्रतिमा पर पहुंची, जहां पर शिवाजी महाराज की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। दरअसल तिथि अनुसार शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में लालबाग हिंदू सेवा समिति की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार शिवाजी महाराज की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। डीजे की धुन पर भक्त गीतों पर युवा झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम में पूर्व महापौर अनिल भोसले, कांग्रेस युवा नेता हर्षित ठाकुर, युवा नेता गजेंद्र पाटिल भी शामिल हुए। सभी ने शिवाजी महाराज की पूजा अर्चना कर सामूहिक रूप से आरती की। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। समय से पहले बस स्टैंड पर बस पार्किंग करने वाले 6 बस संचालकों पर प्रशासन ने की कार्यवाही। तेज रफ्तार ट्रक ने 4 पहिया वाहन को मारी टक्कर, पलटी खाकर झाड़ियों के गिरा वाहन। किसानों को नहीं आ रहे समर्थन मूल्य के SMS। दागा ज्वेलर संचालक ने पुलिस को दिए 3 कैमरे, जिले में 329 कैमरों से हो रही है निगरानी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।